और बड़ा वधिया लगता दोबारा तो आके। कुछ बिजी होने की वजह ना मीटिंग लै नहीं पाया। कई भाई भी इस तो नाराज है कि भाई फोन नहीं करते, पर थोड़ा बिजी होने के कारण मैं आज भी मैं तीसरी मीटिंग लै लगा है। हुणे मैं कोई 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही घर आया तो तैयारी की है और ताकि मीटिंग कर पाइए। और फिर भी मेरे भाइयों का धन्यवाद ਜਿਹੜੇ इस गल तो नाराज नहीं होंगे कि भाई फोन नहीं करते या मैसेज नहीं कर पाते। WhatsApp भी सही तरीके नहीं चला पाते, काफ़ी भाइयों के मैसेज आए पर रिप्लाई नहीं कर पाते और मैं जल्दी तो रिप्लाई करांगा। कॉल जिन्होंने भाइयों को कॉल नहीं कर पाया या जिन्होंने कॉल आए मैं रिसीव नहीं कर पाया उन्होंने दोबारा तो जल्दी कॉल करांगे। पर जिस तरह कि हुणे ये गल्लां ना करदे होए सीधा बच्चों वाल जावांगे। और मैं चाहना कि अखां बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए जिथे जिथे भी तुसीं हो, ਜਿਹੜੇ शहर चो मैनूं नहीं पता तुसीं किहड़े शहर दे विच हो, मैनूं नहीं पता तुसीं किस जगह ते हो, पर मैं ये जानना कि खुदा साडे नाल है। सारे अखां बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे। और मैं चाहना शुरुआत की मीटिंग असीं साडे भाई विक्रम आ लुधियाने तो, मैं चाहना कि सिर्फ वो अपना भाई वही अपना माइक अनम्यूट करन और असीं भाई विक्रम दे नाल मिल के ही प्रार्थना करांगे अज दी मीटिंग दे लई। सारे अपनी अखां बंद करते हैं। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु के सांझ के समय प्रभु सारे इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन है मेरे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तेरे अनुग्रह द्वारा प्रभु जल्दी इकट्ठे होवांगे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु होंदे मेरे प्रभु। मेरा भाई अविनाश मेरे प्रभु जो प्रीच करते हैं मेरे प्रभु, मेरे भाई नाल होई मेरे प्रभु साडी सुनन च सहायता करी मेरे प्रभु कि इस प्रचार द्वारा मेरे प्रभु साडा जीवन प्रभु एक होर ऊपर लेवल पे जा सके मेरे पिता, एक बेहतर मसीह बन सके मेरे पिता। और मेरे प्रभु यीशु मसीह सानू अपने रैप्चर लिए तैयार करें प्रभु, तू दया कर। सारी महिमा तेनों देने प्रभु और सारा कंट्रोल तेरे थां दे देने प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च, आमीन। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में प्रीच करूँ, पंजाबी में ना करूँ, पर वो निकल ही आती है, इसलिए हम सब मैं हिंदी में प्रीच करूँगा और ताकि सब तक ये जा पाए। क्योंकि जब मैसेज अपलोड होता है यूट्यूब पे तो कई लोग हैं मैसेज नहीं समझ पाते अच्छे से। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैसेज सब तक पहुँचे, क्योंकि पंजाबी वाले जो पंजाबी जानते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं वो हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए पंजाबी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम हिंदी में करेंगे। और मैं 3 वचनों को पढ़ूंगा बाइबल में से। कोई भी अपना माइक अनम्यूट मत करें, आप सब अपना माइक म्यूट रखें। मैं खुद ही पढ़ता हूँ बाइबल में से, 3 जगहों से पढ़ेंगे, छोटी छोटी आयतें हैं, लेकिन पहली जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी आयतें हैं उसमें। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, उसकी 11, 12, 13 और 14 वचन। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, उसका 11 से 14 वचन तक। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वह सबके सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, ईमान, यदुतुम, सन के वस्त्र पहने हुए थान, सारंग और वीणा वेदी के पूरब की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरियां, छाछ आदि वालों और बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को ना खड़े रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। ऐसे ही हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 3 की 16। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ऐसे हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 5 वचन। इसी कारण में जगत में आते समय कहता है, इसी कारण में जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने में आशीष हो और सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।
क्योंकि हम फिर से इकट्ठे हैं उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसके वचन के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम वचन के लिए इकट्ठे होते हैं, ताकि हम अच्छे से प्रभु की महिमा और स्तुति कर पाए। ये ऑनलाइन एक अच्छा मोड नहीं है, एक मतलब एक सही ओरिजिनल मोड नहीं है, लेकिन फिर भी एक विकल्प है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट है, जहाँ हम सब मिलकर आराधना कर सकते हैं। और हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है, लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो हम जल्दी उस सही रूप में, सही तरीके से हम आराधना कर पाएंगे जो चर्च में होती है। और प्रभु ने चाहा तो ये जल्दी सब होगा। और जब तक ये नहीं है, हमारे पास यही साधन है, हमारे पास यही विकल्प है, हमारे पास यही सब्स्टिट्यूट है, और हम इसी से आराधना और महिमा कर रहे हैं। जो भी हमारे पास है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि उससे कर पाए। और हम ये नहीं, ना होने से कुछ होना बेहतर है, इससे हम ये कर रहे हैं। और मैं विषय लेना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा मैसेज नहीं होगा, मैं कुछ पॉइंट्स को बोलूंगा जिसमें फालतू बातें नहीं होंगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। और ये मैसेज उनके लिए होगा जो मैसेज पढ़ते हैं, जो मैसेज सुनते हैं, और जो मैसेज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो मैसेज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये मैसेज उनके लिए। जो फालतू सिर्फ चर्च में आए हैं, बैठे हैं, उनके लिए नहीं है। जिनके लिए मसीह है सिर्फ एक मेंबर बनना है, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। जिनके लिए मैसेज सिर्फ एक इंटरनेशनल बिलीवर का मार्क अपने ऊपर, स्टैंप अपने ऊपर लेना है, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो मैसेज से प्रेम करते हैं और मैसेज को अपने जीवन में अप्लाई करके उस पर चलना चाहते हैं। जो केवल सुनने वाले नहीं है परंतु चलने वाले हैं। इसलिए मैसेज उन्हीं के लिए है जो चलने वाले हैं। और चलना, और जब बाइबल कहती है केवल सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो, तो आपको पता होना चाहिए चलना कैसे। ये नहीं कि पास्टर के चलाए चलने वाले, बाइबल ये नहीं कहती। ये नहीं है अपनी समझ के अनुसार चलने वाले, बाइबल ये भी नहीं कहती। आपको आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहिए। तो बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो आत्मा के द्वारा ही चलाएंगे। इसलिए यीशु मसीह पुत्र था, और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि आत्मा के द्वारा चलता था। बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा जंगल में ले, नहीं कोई और चीज के द्वारा नहीं। कौन जंगल में जाना चाहेगा, लेकिन जब आत्मा लेके जाए तो आपको जाना पड़ेगा, और उसी के द्वारा चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हम वचन के अनुसार चलें, तब आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है कि आपके लिए क्या सही है। शायद आपकी अलग अलग सोच है, आपकी अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग चर्च है, अलग अलग स्पिरिट है, अलग अलग कैपेसिटी है रेवलेशन की, अलग अलग मेजर है रेवलेशन का, आपके पास अपना भाग है, सबके पास अपना अपना भाग है। पर जो मेन मकसद हमारा है कि जितना भी हमें दिया गया है, जो भी हमारे पास भाग है, वो हम मसीह के लिए अर्पित करें, उसे मसीह के लिए करें। अब वो तीन बुद्धिमान लोग थे, बाइबल कहती है 3 वाइस मैन थे। एक के पास सोना था, एक के पास लोबान था, एक के पास गंधरस था। तीनों के पास अलग अलग गिफ्ट था, पर जो भी गिफ्ट था उन्होंने यीशु मसीह को अर्पित किया। आपके पास कोई भी गिफ्ट हो सकता है। शायद आपके पास सॉन्ग लीडिंग का गिफ्ट हो, शायद आपके पास प्रेयर का गिफ्ट हो, शायद आप एज ए पास्टर अच्छा कर रहे हैं, आप प्रचारक अच्छा कर रहे हैं, शायद आप साज अच्छा बजाते हो, शायद आप चर्च का काम मैनेज अच्छे कर पाते हैं। जो भी आपका गिफ्ट है, जो भी आप करते हैं, आप उसको मसीह के लिए अर्पित करें। देखिए सबको रैप्चर मिलेगा। पास्टर को जो पूरा भागता रहता है उसे भी रैप्चर मिलेगा, और विश्वासी जो केवल एक प्रेयर करता है, मैसेज पढ़ता है, चर्च आके अटेंड करके वापस जाता है, उसे भी रैप्चर मिलेगा। इसलिए जो आप चर्च में कर रहे हैं, कभी फ्रंट में आए, आपको खुदा लाए तो आए, आप खुद से आने की कोशिश मत करें, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो आपको खुदा चलाए वैसे चलें, भाग आपको वही मिलेगा जो सबको मिलने वाला। ठीक, और इससे मैं विषय लेना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के मंदिर का मखसूस किया जाना, पवित्र आत्मा के मंदिर का समर्पित किया जाना, उसका समर्पण, डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, होली घोस्ट। सो एक उसका विषय लेना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा का वापिस आना। और मेरा एक मैं चाहता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट लूं, इसके साथ एक थॉट लूं, एक विचार लूं कि जो पिछली महिमा होगी वो अगली महिमा से भी ज्यादा होगी, ज्यादा महान होगी, ज्यादा बड़ी होगी। सो हम चलते हैं, तंबू में बात करते हैं। मैं फिर से विषय बताता हूँ, पवित्र आत्मा के मंदिर का समर्पित किया जाना, डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट, और विषय रिटर्न ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा का वापिस आना। हम जानते हैं तंबू के बारे में, परमेश्वर हमेशा से हमारे अंदर रहना चाहता था, परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये मेरी रात है,
इसलिए उसने दूध बनाए, और दूध जब उसकी आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का मतलब ही है आराधना की वस्तु। जब हम आराधना करते हैं तो इससे पता चलता है वो हमारा परमेश्वर है कि नहीं। इसलिए जब आप चर्च जाते हैं, आप आराधना नहीं करते, तो वो आपका परमेश्वर नहीं है। और जब आपका वो परमेश्वर है, तो कोई चीज आपको आराधना से रोक नहीं पाएगी, कोई चीज आपको आमीन हालेलुया कहने से रोक नहीं पाएगी, कोई चीज आपको हाथ उठाना से कोई रोक नहीं पाएगी, कोई भी चीज आपको आपके पैर चर्च के और जाते हुए उसे रोक नहीं पाएंगे। आपके पैर खुद ब खुद चढ़ जाएंगे, आपका हाथ उठेगा, आपका मुंह खुलेगा, और जब मुंह खुलेगा तो वहां से कोई अन्यथा बातें नहीं निकलेंगी। जब मुंह खुलेगा उसमें कोई बकवास बातें नहीं निकलेंगी। जब मुंह खुलेगा तो उसमें महिमा 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 सेनाओं का यहोवा हम पवित्र महिमा सिर्फ यही निकलेगा। इसलिए हमें रचा गया कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए जब आप चर्च जाए, आपकी आराधना बताती है क्या वो आपका परमेश्वर है कि नहीं। नहीं तो जैसे ही शुरू हुई और परमेश्वर ने आदम को रचा, क्योंकि वो परमेश्वर था, और जब आदम को रचा वो पिता हुआ। आदम के पाप करने की वजह से वर्शिप आराधना टूट गई। फिर परमेश्वर ने एक विकल्प दिया, जो ओरिजिनल का एक विकल्प था, जो ओरिजिनल एटोनमेंट, ओरिजिनल प्रायश्चित नहीं था, लेकिन उसका विकल्प था, और वो था मेमने का बलिदान किया जाए। तब परमेश्वर ने आदम में खुद मेमना बलिदान किया, और उसके कपड़े लिए, उसका उसका मांस लिया, उसकी स्किन ली, उसका चमड़ा लिया, उसने आदम को दिया। और जो वो आदम जो अंजीर के पत्ते को पहने हुआ था, जब मेमने का उसे चमड़ा दिया गया, तो ये परमेश्वर का तरीका था जिससे वो में आदम के द्वारा फिर से बातचीत करेगा। इसलिए अगर पाप लहू का हुआ था, तो माफी भी लहू के साथ हुई। पाप जब गंदा हुआ, पाप से लहू गंदा हुआ, तो उसी प्रायश्चित से उस लहू को साफ किया गया। पर ये प्रायश्चित एक विकल्प था, ओरिजिनल नहीं था। इसलिए फिर से करना पड़ता था, बलिदान दोबारा देना पड़ता था, बार बार बलियां देनी पड़ती थी, ताकि उस विकल्प से हम अपने पापों को ढांप सकें, और फिर से प्रभु के साथ हम आराधना महिमा कर पाए। और ये वेदी चलती रही। बाइबल हमें आके सिखाती है, नूह ने वेदी बनाई, अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे, और वही वेदी थी नूह ने जो बनाई, वही वेदी थी जो अब्राहम ऊपर बना रहा था पहाड़ के ऊपर, जब वो अपने बेटे को बलिदान करने वाला था। तो बाइबल कहती है वहां पे एक वेदी थी, और वहां पे जब बेटा अपना बलिदान करने लगा था, तो ये एक प्रतिछाया थी कि एक और बेटा होगा जो बलिदान किया जाएगा, और वो एक मूल होगा। उसका जो कॉपी था, उसका रेप्लिका था, जो एक मॉडल था, वो अब्राहम अपने बेटे का बलिदान किया जाना था। और जब वो बेटा बलिदान करने लगा, तो परमेश्वर ने उसे बलिदान ना होने दिया, और तब परमेश्वर ने वहां पे एक मेमने को सृष्टि किया, और वो मेमना एक फिर से एक ओरिजिनल का रेप्लिका था, जो बता रहा था कि एक मेमना होगा जो हमारी जगह लेगा। वो इसहाक हम थे, और वो जो शुरा अब्राहम चलाने वाला था वो पाप था, वो व्यवस्था थी, लेकिन हमारे लिए अनुग्रह था, मेमना था। इससे शुरा हमसे हटा, हमसे परे हुआ, और जो मिटने को लगा, ताकि हमारी जगह वो मेमना बलिदान किया गया, हमारी जगह वो मेमना मारा गया ताकि हम बच जाए। इसहाक ही मरने वाला था, लेकिन उसकी जगह मेमने ले ली, और वहां पे एक वेदी थी। तब अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा, कि परमेश्वर खुद ही मुहैया करेगा। ठीक, और ऐसे ही आगे बढ़ता गया, और तब टाइम आया जब परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातें करता रहा, और तब परमेश्वर ने चाहा कि मेरा एक निवास स्थान, और उसने मूसा को बुलाया। मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि सिर्फ समझे। उसने मूसा को बुलाया, उसने कहा, जब वो पहाड़ पे गए, और 3 दिन तक वो अपने आप को पवित्र करते रहे, वो कोई जानवर भी उस पहाड़ के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उस पहाड़ पर परमेश्वर होने वाला था। उस पहाड़ पर खुद यहोवा अपने जलाल के साथ हाजिर होने वाला था। और ये क्या महान ही दिन था जब यहोवा उस पहाड़ पे आया। कोई कोई जानवर भी उस पहाड़ को नहीं छू सकता था, कोई आदमी तो दूर की बात है। कितना पवित्र वो था, और लोगों को कितना पवित्र होना था उससे मिलने के लिए। और आज जब लोग परमेश्वर से मिलने के लिए प्रार्थना में होते हैं, तो कोई कोई बलिदान नहीं होता, कोई पवित्र किया जाना नहीं होता। आज आप समझे कि परमेश्वर आपकी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है वो धार्मिकता के साथ, आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ, और आपकी प्रार्थना पवित्रता के साथ नहीं होती। इससे पहले कि वो यहोवा से मिलते, इससे पहले कि यहोवा की सुनते, यहोवा से बोलते, उन्हें पवित्र होना था। और वो बोलने सुनने के लिए वो खुद भी नहीं थे, मूसा तो जो जाने वाला था।
कितना उन्हें पवित्र होना था खुदा से बात करने के लिए। और आप जब खुदा से बात करते हैं, क्या पवित्र होता है? हमें कितना पवित्र होना है उस महान यहोवा से बात करने के लिए। आप कैसे अपने गुनाहों को साथ लेके चल सकते हैं और प्रार्थना करें और सोचते हैं कि प्रभु हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना से नहीं, बैकस्लाइडर या पापी की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से। हमें कितना पवित्र होना, हम कैसे अपनी गलतियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारी सुने। हम कैसे अपने गुनाहों के बिना पश्चाताप वाले गुनाहों के साथ प्रार्थना करें और प्रभु हमारी सुने। प्रभु नहीं सुनते, इसलिए दाऊद की नहीं सुनी, आपकी भी नहीं सुनेगी। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मुझे गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर। कुछ ऐसे पाप होते जो सबको पता होता है जो आप कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते जो आप अकेले जानते हैं कि आपने करे, उसके बारे में और कोई नहीं जानता सिवाय आपके और खुदा। लेकिन आपको उससे पश्चाताप करना है, आपको पवित्र होना है, जिससे पहले हम खुदा से बात करते हैं। और जब मूसा ऊपर गया तो परमेश्वर ने उसे एक ब्लूप्रिंट दिखाया निवास स्थान का। और परमेश्वर ने कहा, मूसा जैसे तूने देखा है वैसे ही इसे बनाना। तब मूसा ने एक ब्लूप्रिंट देखा, स्वर्ग में एक मंदिर देखा, और उस मंदिर का बिल्कुल बिल्कुल मॉडल, उस मंदिर का बिल्कुल बिल्कुल कॉपी। और हम बात कर रहे थे, जैसे ही मूसा ऊपर गया तो परमेश्वर ने उसे ब्लूप्रिंट दिखाया और उसे समझ दी, रेवल्यूशन दिया, ताकि मूसा वैसे ही बना पाए जैसा उसने दिखा। और वहां पे एक तंबू बनाया गया। अगर नीचे एक तंबू था और मूसा को एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया था, तो कोई एक ओरिजिनल तंबू होना चाहिए जिसका वो कॉपी था। आप समझे इसे? मूसा ने कहीं देखा था फिर बनाया था, तो मतलब जो मूसा वाला तंबू था वो ये परमेश्वर का मूल निवास स्थान नहीं था। एक ओरिजिनल निवास स्थान था जहां परमेश्वर रहता था। मूसा ने सिर्फ वो देखा था और नीचे बनाया था। आप समझे इसे? एक ओरिजिनल तंबू था। हमारा नबी बताता है वो तंबू प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि स्वर्ग में हर एक चीज का नाम यीशु मसीह। तंबू भी खुद था, महायाजक भी वो खुद था, जिसका लहू था वो लहू भी उसका था, वो वेदी वो था, पर्दा, पवित्र स्थान, आंगन, वो सब कुछ वही था। दरवाजा वो था, चरवाहा वो था, ज्योति वो था, जीवन का जल वो था, हर एक चीज वही। आप समझे? मूसा ने तंबू देखा था एक ओरिजिनल, जिसका बनाया गया। और नीचे जब तंबू बनाया गया तो उसका एक आंगन था। दो पार्ट थे, एक्चुअल में तंबू के 3 पार्ट थे। 2 थे जो कवर होके रहते थे। इसे जब आप इब्रानियों 7 या 9 में पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 7 या 9 में है, और जब पौलुस बात करता है तो वहां 2 पार्ट्स की बात करता है, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। ये वो 2 पार्ट थे जो ढके हुए थे, लेकिन एक पार्ट था जो आंगन का हिस्सा था लेकिन ढके हुए से बाहर था, और वो था आंगन, जिसमें पीतल की एक वेदी थी। आप समझे? जिसमें पीतल की एक वेदी थी और जहां पे वेदी रहती थी जलाने के लिए। और हमें नीचे देख के लगता है कि क्या था। और उस मंदिर के 4 तरफ, उस मंदिर के चारों तरफ इजराइल के 12 गोत्र उसकी पहरा, उसके आसपास रहते थे। इजराइल के 12 गोत्र थे, और ये परमेश्वर ने 3-3 गोत्रों के झुंड में 12 गोत्र को बांटा। 3-3 6, 3 9, 3 12। और ये तंबू के 4 तरफ 3-3 गोत्र रहते थे, और इन तीनों गोत्रों में एक हेड था जो इस तीनों गोत्रों का प्रधान होता था। आप समझो इसे? तंबू जब बनाया गया मूसा ने, तो 4 तरफ से तंबू के, और चारों तरफ 3-3 गोत्र रखे गए। उत्तर की ओर 3 गोत्र, पूर्व की 3 गोत्र,
दक्षिण की ओर 3 गोत्र और पश्चिम की ओर 3 गोत्र। इन तीनों गोत्रों में एक एक गोत्र प्रधान था। उत्तर की ओर दान था, पूर्व की ओर यहूदा था, दक्षिण की ओर रूबेन था और पश्चिम की ओर एफ्रेम था। उत्तर की ओर दान था, पूर्व की ओर यहूदा था, दक्षिण की ओर रूबेन था और पश्चिम की ओर एफ्रेम था। और इन चारों गोत्रों, जो 4 प्रधान गोत्र थे 12 गोत्रों में से, इन हर एक गोत्र का एक झंडा था जो वो आगे लगाते थे। इसे दान के जो गोत्र का झंडा था वो उकाब था। यहूदा के गोत्र का जो झंडा था वो सिंह था। दक्षिण में जब रूबेन का गोत्र था, उसका जो झंडा था, उसका झंडा मनुष्य के चेहरे जैसा था। और जो पश्चिम में गोत्र था, जो एफ्रेम था, उसका झंडा बछड़ा या बैल था। आप समझे? और निवास स्थान था जहां परमेश्वर का सिंहासन था, जहां परमेश्वर आके वास करता था। और वैसा ही अब्राहम ने, वैसा ही मूसा ने स्वर्ग में देखा था। और ये सेम चीज, यही सेम चीज यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में देखी। वहां पे एक सिंहासन है और उसके चारों तरफ 4 क्या है? प्राणी। पहला प्राणी सिंह, दूसरा प्राणी बैल, तीसरा प्राणी मनुष्य के चेहरे जैसा और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के जैसा। क्या सटीक बाइबल है! अब्राहम ने देखा, बनाया, और यूहन्ना ने देखा और वैसा ही बनाया। और जैसे इस सिंहासन की और 4 प्राणी थे, जहां वो सिंहासन जहां पे परमेश्वर था, वैसे ही स्वर्ग में सिंहासन की ओर 4 प्राणी थे जहां पे परमेश्वर वास करता था। वो ओरिजिनल तंबू था। इसे अगर यहाँ पे वाचा का संदूक था, तो जरूरी था वहां भी वाचा का संदूक। इसे 7वीं तुरी में बाइबल कहती है, 7वीं तुरी फूंकी गई और परमेश्वर का वाचा का संदूक स्वर्ग में खुला दिखाई दिया। और यहाँ के वाचा के संदूक में क्या था? वचन। तो जरूरी था वहां के वाचा के संदूक में भी वचन हो। इसे जब 7वीं तुरी आती है तो वचन बाहर आता है। इसे इन दिनों में जो तुरी के वचन बाहर आया, वो 7वीं तुरी का वचन बाहर आया। 7वीं सुसमाचार की तुरी का वचन बाहर आया। ये एक उसका रेवलेशन है, लिटरली नहीं। आप समझे इसे? वो वचन हमारे लिए दे। उसने कहा कि सारा परमेश्वर, सारा धरती का राज्य हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर का होगा, हमारे मसीह का होगा। आप समझे इसे? और ये तंबू था जिसमें परमेश्वर रहता था। ओरिजिनल तंबू का एक रेप्लिका, ओरिजिनल यीशु मसीह, वो हमारा स्वर्गीय तंबू था। हालेलुया! आप समझे इसे? ये हमारा तंबू बनाया, ये था। और जब ये बनाया गया और लहू लेके जाता, तब उस लहू पर आग का खम्भा आता था और परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की शिकायना महिमा उस तंबू में होती थी। और याजक अपने आप को पवित्र करते थे पहले इससे कि परम पवित्र स्थान में जाकर। वहां पे एक वेदी होती थी, वहां पे कुंड होता था पानी का जिसमें पीतल की वेदी होती थी। और वैसे ही अंदर पवित्र स्थान में भेंट की रोटियां होती थी, 7 कलीसिया, 7 क्षमादान होते थे। और पवित्र स्थान पर्दों से अलग किया जाता था। और ये पर्दे लगभग 42 फीट होते थे। 10 पर्दे होते थे, 5-5 करके सिले जाते थे, रंगीन के होते थे। और वहां पे लकड़ी होती थी वाचा का संदूक की, जो बाबूल की होती थी, और उस पे सोने का पानी होता था। और उस वाचा के संदूक के अंदर सोने, वाचा के संदूक के ऊपर क्रूब रहते थे, और वो क्रूबों के बीच में एक कटोरा होता था, और वो कटोरे में लहू उंडेला जाता था जिसपे आग आती थी। इसलिए आग सिर्फ लहू पे आती है। इसलिए 7 गर्जन का लहूलुहान वचन आपके अंदर बीजा गया, ताकि वो 7 गर्जन की आग उस पे आ पाए, और तब लहू और आग मिलती है। और ये है जलाल, ये है 7 गुण 7 लहू, और वो है चोटी का पत्थर, आग, जो पवित्र आत्मा आप मंदिर है जिसमें आता है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? इससे एक और तंबू था जिससे बनाने वाले थे। हम आगे बात करते हैं, मैं चाहता हूँ इसे रोकूं, हम आगे बात करते हैं। और ये तंबू था, जब जब इजरायली जाते थे तो तंबू उखाड़ा जाता था, साथ चलता, तंबू उखाड़ा जाता था, साथ चलता, तंबू उखाड़ा जाता था, साथ चलता था। समझे?
बारिश, तंबू था जो कीलों से ठोका जाता था, कीलें होती थी बड़ी बड़ी, बारिश, तूफान, सब कुछ होता था, और ये जानवरों की खाल से होता था। और फिर परमेश्वर का आगे चलते चलते ऐसे ही रहा, और कभी, और फिर एक राजा था जिसका नाम दाऊद। और हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 17 का, पहला इतिहास उसका 17 का 1 अध्याय। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 17 चैप्टर फर्स्ट वर्स। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। और ये था दाऊद। दाऊद ने देखा कि मेरे पास एक महल है। दाऊद ने देखा कि जो मेरे घर में लकड़ी है वो देवदारों की है, एक महंगी लकड़ी। नबी कहता है वो एक्सपेंसिव लकड़ी थी, महंगी लकड़ी थी। लेकिन जो मेरा परमेश्वर है वो जानवरों की खाल में रहता है। दाऊद को लगा मैं राजा होकर, मैं एक मनुष्य होकर एक महल में रहता हूं, और मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है। ये कैसे हो सकता है? ये था बोझ जो दाऊद के हृदय में था। नतान नबी ने दाऊद को नहीं कहा बनवाने के लिए। बहुत मंडली कोई बैठी और सलाह हुआ, कलीसिया की मीटिंग हुई, पास्टर्स की, डीकन्स की मीटिंग हुई, तब सलाह किया गया कि चर्च बनाया जाए, ऐसा नहीं था। दाऊद को लगा कि ये कुछ गलत है। मैं देवदारों की लकड़ी के महल में, देवदारों की लकड़ियों के बीच महल में, फर्नीचर मेरा देवदारों की लकड़ी का, और परमेश्वर का वाचा का संदूक एक तंबू में, मिट्टी में, धूल में, बारिश हवा में, और मैं महल में। तब उसने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनूंगा। ये था बोझ एक बिलीवर पे। क्या ही रेवलेशन था दाऊद के पास परमेश्वर के घर को बनाने के लिए, क्या ही इच्छा थी। और ये इतनी अच्छा नातान नबी कहता है जो तेरे मन में है कर, मतलब जो प्रकाशन तुझे परमेश्वर ने दिया है उस पर काम कर। इसे जो प्रकाशन आपको परमेश्वर देता है आपको उस पर काम करना चाहिए। उसने आपको प्रकाशन दिया यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का, आपने उस पर काम किया। उसने आपको प्रकाशन दिया कहने भाषा कैसी बोलनी है, आपने उस पर काम किया। उसने आपको प्रकाशन दिया कि चर्च आना है, आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमें प्रकाशन मिला है कि 7 गर्जन क्या है, तो आइए हम उस पर काम करें, हम उस पर चलें। केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले, हम उस पर चलें। उसके पास प्रकाशन था कि मुझे परमेश्वर के घर के लिए कुछ करना है। उसके पास प्रकाशन था कि मुझे परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना होगा। मैं महल में, मेरे घर में हर एक चीज, और वो एक तंबू में। आज हमारे पास हर एक चीज होती है घर में, एसी, कार, बाइक, स्कूटी, ओवन, फाइबर नेट, टीवी। हमारे पास तो वो भी चीजें होती हैं जो नबी ने कहा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास वो भी चीजें जो नबी ने कहा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चर्च की बात आए तो कुछ भी नहीं होता। अच्छी साउंड नहीं होती, अच्छा पुलपिट नहीं होता, अच्छे बर्तन नहीं होते, अच्छी बैठने की व्यवस्था नहीं होती, अच्छी लाइट नहीं होती। जब अपने घर के लिए लाते हैं तो सबसे अच्छा लाते हैं, कि कोई ये ना कहे ये तो सस्ता वाला लाया आपने, मेरे घर तो इससे अच्छा है। आप पड़ोसी की बात नहीं सुन सकते, लेकिन खर्चा उठा के अपने घर सामान ले जाते हैं। लेकिन चर्च का क्या, वो किसका, कौन उसमें आराधना करता है, कौन करता है उसमें? क्या आपको अपने चर्च के लिए कभी बोझ आया कि चर्च में ये काम नहीं करा, चर्च में ये करना है, चर्च में ये करना है? क्या आपको कभी बोझ आया? आपके घर के लिए आप बोझ लेते हैं, आपके घर के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके घर के लिए आप जिम्मेवारी लेते हैं, आपके बच्चों के लिए आप जिम्मेवारी लेते हैं, आपकी पत्नी के लिए आप जिम्मेवारी लेते हैं, आपके पति के लिए आप जिम्मेवारी लेते हैं, आप हर के लिए जिम्मेवारी लेते हैं। तो क्या आप परमेश्वर के भवन के लिए क्या अपनी जिम्मेवारी ली कभी, कि चर्च में ये कमी मैं दूंगा? तब आप चाहते हैं वो भाई दे, वो भाई दे, वो भाई दे, क्योंकि आपको कभी वो अपना घर लगाएंगे।
क्योंकि वो आपका घर ही नहीं है, इसलिए तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जो आपका घर है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जो आपने अपनी कमेटी डाली वो आप टाइम पे देते हैं। क्या आपने चर्च फंड पे अच्छे से आपकी जो थी आपने दिया हिस्सा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। क्या आपने बोझ के लिए, चर्च के लिए कुछ किया? क्या आपने बोझ लिया, इनिशिएटिव लिया कि हम भाइयों को बिठाएंगे? मैं बिठाऊंगा और बोलूंगा भाई हमें ये करना, भाई हमें ये करना, भाई हमें ये करना। क्या आपने चाहा? क्या आपने चर्च फंड के पैसे को कभी आपने अपने चर्च के लिए इस्तेमाल किया? अगर उसका नाम ही चर्च फंड है तो क्या आपने चर्च के लिए फंड लिया या अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी करी? क्या आपने अच्छा चीज ली? आप जब घर के लिए लेते सबसे बेहतर लेते हैं। आपके घर में शायद 5-6 डिनर सेट हो, क्या चर्च के बर्तन अच्छे बनाए? और ये प्रकाशन सिर्फ दाऊद राजा के पास था, और जो दाऊद की संतान है, ये प्रकाशन उसके पास ही होगा कि मैं प्रभु के लिए एक अच्छा भवन बनाऊंगा, मैं प्रभु के लिए अच्छा काम करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए अच्छा करूंगा। और जब आप परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं, आप ये मत करें आप अपने पास्टर पे एहसान कर रहे हैं या अपने डीकन पे एहसान कर रहे हैं। अगर वो चर्च किसी के घर में है तो आप उस भाई पे एहसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जी। आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आप प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए करें। आप अपने बच्चों के लिए या पत्नी के लिए जब घर में आते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, वो आपका परिवार है। तो क्या आपका चर्च आपका परिवार नहीं है? ये शारीरिक परिवार है लेकिन वो आपका आत्मिक परिवार है। हम अपनी कमेटी टाइम से देते लेकिन चर्च फंड टाइम से नहीं दे पाते, क्यों? अगर आप टाइम से देते, आपका चर्च अच्छा होता। आपकी चर्च में हर एक चीज होती। आपकी शादी की बड़ी बड़ी फोटो आपके घर हो सकती है, लेकिन क्या पिरामिड और नबी की अच्छी फोटो है या बादल की फोटो है चर्च में है? मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उन चीजों। आप प्रभु के लिए कितना कर रहे हैं? दाऊद ने चाहा मैं प्रभु के भवन के लिए कुछ करूंगा, और दाऊद की संतान चाहेगी मैं प्रभु के भवन के लिए कुछ करूंगा। आप अपना दसवांश टाइम पे नहीं दे पाते। ऐसे बाइबल कहती है तुम इकट्ठा करते हो लेकिन छेद वाली थाली में। आप डालते हो पर निकाल नहीं पाते, वो निकल जाता है खुद ब खुद कहीं। आप सेव करते हो पर होता नहीं, क्योंकि प्रभु के घर के लिए कुछ नहीं करा इसमें। इसलिए अगर वो चर्च फंड है उसे चर्च के लिए लगे, चर्च के लिए करें। क्या प्रभु भोज के बर्तन अच्छे हैं? आप अपने अपने आपने अपने कपड़े लिए, क्या चर्च की दरियां ली? क्या आपने कभी चाहा प्रभु हम इतना करेंगे? सब भाइयों से कहें आप चर्च के, क्यों नहीं आपका अच्छा सिस्टम हो पाएगा, चर्च हो पाए। और प्रभु उन्हीं फटी दरियों में, टूटे पुलपिट में, खराब माइक में। और ये आप सोचते हैं परमेश्वर हमें आशीष देगा। आप प्रभु के लिए ना करें, प्रभु आपके लिए करता रहे, यही महानता है मेरे परमेश्वर। और फिर भी अनुग्रह है वो आपको देता है और आप फिर भी नहीं करते। दाऊद खुद देवदारी की लकड़ी में था और वो बाबुल की लकड़ी में। दाऊद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं महल में और मेरा प्रभु तंबू में, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में हर एक चीज, किसी चीज की कमी नहीं, और प्रभु के घर में कोई भी चीज संपूर्ण नहीं, सारी कमी कमी, ऐसे कैसे हो सकता है? सबके पास अपना है, हमारा एक अलग घर हो। क्या कभी ने कहा चाहा है हमारा एक चर्च हो? क्या कभी चाहा? मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अपने भाई बहन, आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। कभी आपने चाहा? कभी आपने चाहा ऐसा? यह रेवलेशन था दाऊद के पास। परमेश्वर के बच्चों के पास रेवलेशन होता है। इसका मतलब नबी क्या कहते, इसका कहने का मतलब क्या हुआ नबी के, कि परमेश्वर के घर के लिए वो ही कर सकता है जिसके पास रेवलेशन है उसे करने के लिए।
और ये रेवलेशन जबरदस्ती कोई भाई आपको नहीं दे सकता। अगर कोई जबरदस्ती आपको कहेगा, आपको ये मजबूरी लगेगी, आप स्ट्रगल करेंगे देने में। लेकिन जब प्रभु आपसे बात करेगा, वो आप करेंगे, तो प्रभु आपको आशीष दे। जितना भी आप करें, करे तो उसे ईमानदारी से, प्रभु के घर के लिए करें। और वो जो घर होगा, वो प्रभु का घर है, वो पास्टर का घर, डीकन का घर नहीं है। पास्टर तो खुद अपना हिस्सा देगा उसमें। डीकन तो खुद अपना हिस्सा देंगे उसमें, क्योंकि पास्टर डीकन ये नहीं कह सकते कलीसिया बनाए और मैं कुछ ना करूं। ऐसा नहीं हो सकता। यहोशू ये नहीं कह सकता था तुम पार करो, अभी पानी ऊपर है, मैं कल आता हूं जब पानी नीचे होगा। ऐसा नहीं कर सकता। यहोशू को खुद जाना था, लीड करना था। इसलिए अच्छा पास्टर एक अच्छा लीडर होता है जो लीड करे। जब वो इनिशिएटिव लेता है, बैठो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, भाइयों हम ये करेंगे, इसे हम करें ही नहीं, हम करें इसे प्रभु के घर के लिए। और तब परमेश्वर ने नतान को कहा कि दाऊद, तूने सोचा अच्छा है, लेकिन मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा। तो नबी कहता है उसके हाथ खून से रंगे थे और वे खूनी हाथों से बावन नहीं बनवा सकता था। लेकिन उसने कहा, सोचा तुमने है, लेकिन मैं तेरे पुत्र को उठा खड़ा करूंगा और वो इस मंदिर को बनाएगा। और तब सुलेमान खड़ा हुआ और मंदिर सुलेमान ने बनाया। देखिए, सुलेमान उसका शारीरिक पुत्र था, इसलिए जो मंदिर बना वो नेचुरल मंदिर था, वो शारीरिक मंदिर था, स्वाभाविक मंदिर था। लेकिन दाऊद का एक आत्मिक बेटा भी था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए अंधा बर्तन में जब चिल्ला रहा तो उसने क्या कहा, दाऊद की संतान। इसे बाइबल प्रकाशित वाक्यों से दाऊद का मूल कहती है, दाऊद की जड़ कहती है, क्योंकि वो यीशु मसीह 3 नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। मनुष्य का पुत्र कब, जब वो देह में पहले आगमन में आया। परमेश्वर का पुत्र कब, जो 7 कलीसिया कालों में आया। और दाऊद का पुत्र कब, जब वो 1000 साल का राज्य करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होगा, राजा होकर। मनुष्य का पुत्र उकाब, नबी की सेवकाई। परमेश्वर का पुत्र याजक, मेमने की सेवकाई। और दाऊद का पुत्र सिंह, राजा की सेवकाई। ये यीशु मसीह की 3 सेवकाइयां थी। उकाब नबी, परमेश्वर मनुष्य का पुत्र, मेमना परमेश्वर का पुत्र याजक, और दाऊद के संतान सिंह, राजा। आप समझे इसे। और वो स्वाभाविक पुत्र ने स्वाभाविक मंदिर बनाया, और आत्मिक पुत्र आत्मिक मंदिर बनाएगा। और वो आत्मिक आप और मैं है। वो आत्मिक मंदिर समय की दुल्हन है। क्या तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर का, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है। यीशु मसीह खुद एक मंदिर था। नहीं, अब नहीं जानते वो मंदिर था, वो मंदिर था। यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन में क्या करूंगा, इसे उठा खड़ा करूंगा। किसके बारे में कह रहा था, अपनी देह के बारे में। उसकी देह क्या थी, मंदिर। और वो उसने कहा मैं एक मंदिर को बनाऊंगा, मैं कलीसिया खड़ी करूंगा। एक बार की बात है, जब इकट्ठे हुए, उसने कहा, सब चेलों से कहा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो कि मनुष्य का पुत्र क्या है। तब बाइबल कहती है, पतरस कहता है, कुछ लोग कहते हैं, कई बार तू बड़ा ऊंचा बोलता है, बड़ा डांट के बोलता है, बड़ा अधिकार से बोलता है। तो कई लोग कहते हैं तू एलिय्याह नबी। कई बार बड़ा सुस्त रहता है, कभी ढीला रहता है, बड़ा आराम से बोलता है, तो लोग कहते हैं तू यिर्मयाह है। और कोई कहते हैं तू पुराने नबियों में से जी उठा है। उसने कहा, तुम क्या कहते हैं कि मैं कौन। तब बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। तब यीशु मसीह कहता है, ये बात तुम पे मांस या लहू ने प्रकट नहीं करी, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुम पे बात प्रकट करी है। तब यीशु मसीह कहता है, पतरस, आज के बाद तेरा नाम शिमोन नहीं पतरस होगा। शिमोन, तेरा नाम शिमोन नहीं पतरस होगा, और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर थी। इसको बनाने वाला कौन था, यीशु मसीह। आप समझे इसे। इसे जब पौलुस कहता है, मैंने अच्छे राजमिस्त्री की नई नींव डाली उस मंदिर की। अच्छा, आपको जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो हमारे पास अवशेष है सुलेमान के मंदिर, हमारे फोटोज है, नेट पे आपको डिटेल मिल जाएगी। जब मूसा ने तंबू बनाया आपको मिलेगा।
अच्छा, ये कौन सा मंदिर था जिसकी नींव पौलुस ने डाली? आपको क्या वो कभी मंदिर मिला? कोई मिला मंदिर? पौलुस कहता है मैंने अच्छे राजमिस्त्री की नाई। पौलुस राजमिस्त्री नहीं था, राजमिस्त्री की नाई, राजमिस्त्री की तरह नींव डाली। और वो अच्छा राजमिस्त्री और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने इस चर्च को खड़ा किया। और वो मंदिर कोई स्वाभाविक मंदिर नहीं था, वो मंदिर आत्मिक मंदिर था। दाऊद के स्वाभाविक पुत्र ने स्वाभाविक मंदिर बनाया, आत्मिक पुत्र ने आत्मिक मंदिर बनाया, और वो मंदिर सुलेमान का मंदिर कहलाया। इसलिए ये आत्मिक मंदिर था, इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। इसे अगर पौलुस ने बनाया होता तो ये पौलुस का मंदिर ठहराता, अगर पतरस ने बनाया होता तो पतरस का मंदिर ठहराता। जैसे मूसा ने बनाया तो वो मूसा का तंबू था, सुलेमान ने बनाया तो वो सुलेमान का मंदिर था। अगर वो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया तो शाहजहां का नाम था। लेकिन जब ये मंदिर बनाया गया तो इसमें किसी मनुष्य का नाम नहीं आया। बाइबल इसे पवित्र आत्मा का मंदिर कहती है, मतलब इसको बनाने में किसी मनुष्य का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्वयं पवित्र आत्मा इन लोगों में होकर इस मंदिर को बना रहा था। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? इसलिए बाइबल कहती है भेंट और बलि उसने नहीं चाहे, लेकिन उसने अपने रहने के लिए एक देह तैयार करी। और पहली वो देह यीशु मसीह था, और दूसरी देह इस समय की देह है। जो यीशु मसीह की देह है वो हमारा सिर और हम उसकी देह है। और वो हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, बाइबल कहती है, नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, लेकिन वो आज उसने अपने रहने के लिए एक देह तैयार करी। और वो देह समय की दुल्हन है, वो आप और मैं। जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तो नबी कहता है जो पत्थर काटे गए, जब पत्थर सुलेमान का मंदिर बनाया जा रहा था तो वहां पे सैनिक की, कोई हथौड़े की कोई आवाज नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो पत्थर काटे गए थे वो जहां से आए थे वहीं से काटे गए थे। सुलेमान के मंदिर में जो पत्थर थे वो अलग अलग जगह से आए। नबी उसे बताता है कि कुछ लकड़ियां लेबनान से काटी गई, देवदारू की लकड़ियां, नबी कहता है लेबनान में बेस्ट मिलती हैं, लेबनान से काटी गई। और वो पानी के रास्ते जुफा तक आती थी। फिर उन्हें जुफा पर जब आती थी तो उस पे काट पे लेकर, उसे बैलगाड़ी पे लेकर मंदिर तक लाया जाता, उन लकड़ियों को, उन पत्थरों को। और जब वो पत्थर यहाँ पे लाए गए तो वहां पे सैनिक हथौड़ा चलाने की जरूरत ही नहीं, पत्थर पहले से इतने परफेक्टली कटे हुए थे कि बस वहां पे आकर उन्हें रखना था। आप समझे, पत्थर यरूशलेम में आकर या इज़राइल में आकर ही नहीं काटे गए, पत्थर पहले से ही कटे हुए थे, वहां पर आके सिर्फ रखे गए। इसलिए आप जहां भी है, परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई के नीचे रखा है ताकि आप काटे जाए, जाटे जाए। और आप और मैं वो पत्थर हैं जो मिलकर उस देह को बनाते हैं, उस मंदिर को बनाते हैं, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पत्थरों को चोटी के पत्थर के नीचे रखा गया उस दिन। इसलिए ये युग है जब पत्थर काटे जा रहे हैं, लेकिन जब देह तैयार हो रही है तो कोई भी आवाज नहीं है। इसलिए जब मंदिर सन्नाटे में तैयार हो रहा है, इसलिए जब वो मंदिर तैयार हो रहा था शैतान को पता भी नहीं था, लेकिन मंदिर तैयार हो रहा था। और यहाँ भी मंदिर तैयार हो रहा है, शैतान को कोई कानो कान खबर भी नहीं है। उसे लगता है ये सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग एक तमाशा जो करते रहते हैं, ये एक बातचीत करते हैं, लेकिन हम बातचीत नहीं, हम उस मंदिर में जुड़ने के लिए इकट्ठे काटे जा रहे हैं। जब हम कन्वेंशन में जाते हैं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम काटने झांटने के लिए जाते हैं ताकि हम काटे जाए, झांटे जाए, ताकि उस मंदिर में हम अच्छे से फिट हो पाए। कोई भी अजीबो गरीब पत्थर वहां पे नहीं होगा। हर एक पत्थर को वचन के अनुसार काटा जाएगा, छाटा जाएगा। इससे कई बार दर्द होता है, कई बार मुश्किल आती है, कई बार परेशानी आती है, कई बार बीमारी आती है, कई बार कुछ चीजें होती है नहीं समझ में आती, कई बार हम बैकस्लाइड होते हैं, कई बार हम नीचे हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम कांटे और छाटे जा रहे हैं ताकि उस मंदिर में बनाया जाए। इसलिए आप परेशान ना हो, आप नीचे ना हो, आप सिर्फ कांटे और छाटे जा रहे हैं ताकि आप उस मंदिर में एक पत्थर के नाई टिके रहें। परमेश्वर आपको काट रहा है, आपको छांट रहा है। बिना छांटे टहनी और फल नहीं ला सकती, इसलिए आपको कांटा छांटना जाना है ताकि आप और फल लाएं, बहुत सारा फल लाएं। परमेश्वर नहीं चाहता आप फल लाएं। आप गलत मत समझना मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर नहीं चाहता आप फल लाएं, परमेश्वर चाहता आप बहुत सारा फल लाएं। ये वो बहुत सारा फल लाने के लिए आपको काटना और छांटना चाहिए।
इसलिए वो कान चाट रहा है कि आप फलना है, बहुत सारा फलना। आप समझे इसे? हर एक पत्थर, कोई अलग अलग कंट्री से था, कोई, और आज फिर से पत्थर कई अलग अलग कंट्री से, अलग अलग शहर से हैं, शायद पठानकोट से हो, शायद जलंधर से हो, शायद लुधियाना से है, शायद जम्मू से हो, कहीं से भी हो, पटियाला से हो, हम सब एक जगह है, एक देह में है, और वो देह यीशु मसीह की दुल्हन। अमेरिका की अलग दुल्हन नहीं है, पाकिस्तान या नेपाल की अलग दुल्हन नहीं है, इस दुनिया में एक ही दुल्हन है जिसका रैप्चर होगा, और एक ही सिर है, एक ही देह पे आएगा। हम सब उसी देह का हिस्सा हैं, और हम उस देह में बपतिस्मे के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा जुड़ते हैं, पानी के बपतिस्मे के द्वारा नहीं। मैसेज पढ़ना, चर्च आना जाना, कन्वेंशन करने की, भाई मैं बहुत गीत गाता हूँ भाई। मेरे फेसबुक में मेरी फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो मैसेज की है, मेरा कवर फोटो मैसेज का है, मेरी सारी फोटो मेरे पास, बड़े घर में नबी की फोटो है। ये चीज आपको उस देह में नहीं जोड़ती, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको उस देह में जोड़ता है। अब आपका जीवन बताता है, आप देखें कि आप उस देह में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जो उस मंदिर के पत्थर एक जगह रखेंगे, सारा फर्नीचर, आप समझे? हालेलुया। जब उस मंदिर में एंटर होता था तो कोई भी अविश्वासी याजक आते थे, तो नबी बताता है पवित्र स्थान में एक राख रखी जाती थी। मैं इस राख पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ 10-15 मिनट। पवित्र स्थान में एक राख रखी जाती थी, ये आपको मिलेगा गिनती 17 अध्याय में। मैं चाहता हूँ अभी पढ़ें, आप घर जाके आप बाद में मीटिंग होने के बाद आप अच्छे से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में शुरू से 10-11 आयतें होंगी। पवित्र स्थान जो तब्बू हुआ होता था, उसमें एक राख बना के रखी जाती थी। वो राख कैसे बनती थी? 4 चीजों से। वो राख 4 चीजों से बनती थी। पहला, लाल बछिया लिया जाता था, एक ऐसा गाय का बछड़ा जो लाल हो, संपूर्ण लाल, प्योर लाल हो। कोई भी रंग का बछड़ा नहीं ले सकते, लाल बछिया हो। और वो बछिया जिसपे कभी भी जुआ या हल्का जो रखा जाता है, जुहा कैसे उसे, जो हल वाला रखा जाता है, कभी भी उसके ऊपर वो ना रखा गया, वो उससे कभी भी उसने भार ना उठाया हो, जो फ्री हो। नबी कहता है आज फिर उसे एक फ्री चाहिए, निर्दोष चाहिए, जिसने कभी पाप का भार ना उठाया, कभी दुनियादारी का भार ना उठाया, किसने कभी किसी व्यभिचार का भार या दुनिया के कामों का और पाप अविश्वास का भार ना उठाया, उसे वो लाल बछिया चाहिए, उसके बलिदान के लिए। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो उन फरीसियों की संस्थाओं का जुआ कभी नहीं उठाया, जिसने कभी नहीं उठाया। आज उसे वही चाहिए जिसने कभी ना संस्थाओं का, दुनियादारी का, दुनिया के कामों का जुआ उठाया, जो इन कामों से भरी हो, जो इन कामों से आजाद हो, जो इन कामों से पीछे हो, जो इन कामों से परे हो, जो इन कामों से दूर हो। और लाल बच्चियों को मारा जाता था, उसका लहू उंडेला जाता था अंदर, और इसकी खाल, इसका गोबर, इसकी आंतड़ियां, इसका मांस अलग रखा जाता था, इसका लहू अलग लिया जाता था, अलग किया जाता था। और याजक इसका लहू कटोरे में लेकर तंबू में जाता था, और तंबू का जो वाचा का संदूक वाला हिस्सा होता था वो पूरब की ओर होता था। आप याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, तंबू का जो वाचा का संदूक, और जब एंटर करने का ऐसे रास्ता है तंबू का, ये पवित्र स्थान है, ये परम पवित्र स्थान है, ये आंगन है, ये पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान है, तो ये पूरब की ओर होता था, इसलिए वेदी पूरब की ओर होती थी। और याजक जाता था और 7 बार उस कटोरे में से लेकर छिड़कता था। और ये 7 बार छिड़कना क्या था? 7 कलीसिया कालों में 7 अनुग्रह, जो 7 संदेश थे, 7 गुण थे, समझे? इन्हें छिड़का जाता, इसलिए यीशु मसीह पूरब की ओर से आता है। आप समझे? प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में वो दूत आता है पूरब से ओर से, परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की मोहर लेके। सुसमाचार कहां से शुरू हुआ? पूरब में। खत्म कहां होगा? पूरब में। सूर्य कहां से उदय होता है? पूरब में। इसलिए यीशु मसीह हमारा सूर्य कहां से उदय होगा? पूरब में।
और ये सुसमाचार चलता पूरे पूर्व में, और आज आखिरी युग में कहाँ में आया? वेस्ट में, पश्चिम का अमेरिका में ये मैसेज वहां से आया। लेकिन जब सूरज आज ढलता है, जब उदय होता है, तो फिर से पूरब में वही पेंतीकोस्त होगा जो शुरू में पूरब में था। आप समझे इसे? फिर से पूरब। इसे जब यजकल का आप तबू भी देखेंगे तो फाटक वहां पे जो पवित्र स्थान था उसका वो पूरब में था, पूर्वी फाटक था, आप ध्यान से पढ़िएगा तो। और लाल बच्चे लिया जाता था, और इसके मांस को, इसकी खाल को, इसकी आंतरी को, इसको गोबर के समय जलाया जाता था। और जब जलाया जाता था तो उसमें पहली चीज डाली जाती थी लाल कपड़ा। और ये लाल कपड़ा कोई कपड़ा नहीं था, एक्चुअली नबी बताता है ये लाल कपड़ा भेड़ की ऊन होती थी, भेड़ की ऊन होती थी जो उसके लहू में भिगोई होती थी, और उसके लहू से लाल हो जाती थी। ये लाल बछिया लाल कपड़े जब जलाया जाता था तो लाल कपड़ा उसमें डाला जाता था, और वो लाल बयान करता है हमारे छुटकारे को। वो भेड़ हम जानते हैं यीशु मसीह है, जो उसके लहू में वो जो भिगोया गया हमारा छुटकारा। इससे जब हम लाल हैं तो वो लाल रंग हम पे आता है, तो नबी कहता है हम सफेद हो जाते हैं। उसने कहा तेरे चिरंजी से लाल रंग के पापों को मैं धोकर साफ कर दूंगा। इसलिए वो धोबी बाइबल कहती है कि धोकर हमें साफ कर देता है लाल, तो हमारे छुटकारे को लहू के बलिदान को बयान करता है। और जो दूसरी चीज डाली जाती थी और वो थी देवदारू की लकड़ी, जिसे इंग्लिश में कैडरवुड कहते हैं, देवदारू की लकड़ी। और देवदारू की नबी बताता है इसमें सफेद और लाल धारियां होती हैं, सफेद और लाल धारियां देवदारू की लकड़ी में। लाल बछिया जलाया जाता था, लहू उसका अलग किया जाता था, बाकी बछिए को देवदारू की बाकी बछिए को जलाया जाता था, इसमें लाल कपड़ा होता था। और दूसरी जो चीज डाली होती थी वो था देवदारू की लकड़ी, जिसमें लाल और सफेद धारियां होती थी। लाल फिर हमारे छुटकारे को बयान करता है, और सफेद बयान करता है धार्मिकता। ये हमारे लाल और ये धार्मिकता थी जो क्रूस पे हुई। ये धर्मी परमेश्वर था जो लहू में तब्दील हुआ हमारे पापों की क्षमा। वो धर्मी पापी बना ताकि हम पापी धर्मी बन पाए। ये थी क्रूस की सेवकाई, ये अनुग्रह था। हम जो व्यवस्था से मरने वाले थे अनुग्रह से मारे बचाए गए, हम जो दुनियादारी में मरने वाले थे अनुग्रह से बचाए गए। वो धार्मिकता लहू का बलिदान हमारे लिए। और जो तीसरी चीज डाली जाती थी वो था जूफा। वो जूफा एक पौधा होता है जो आम भी कहीं भी इजराइल में मिल जाता था। जैसे जब मूसा के जब वो मौत का दूत निकला था तो लहू लगाया गया था मेमनों का दीवारों पर बाहर, दीवार के दरवाजे के बाहर। तो इसी जूफा के पौधे के साथ लगाना था। अभी कहते हैं ये आम सा एक पौधा था जो कहीं भी मिल जाता है, क्योंकि ताकि ये मैसेज सिर्फ खास लोगों के लिए ना हो, ये आम लोगों तक जाए, ये मैसेज साधारण लोगों के लिए जाए, क्योंकि ये साधारण सा मैसेज है जो साधारण लोगों के लिए है। और ये मैसेज कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, मुश्किल ना बनाया जाए, ये सिंपल बनाया जाए। और आज लोगों ने इस मैसेज को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मुश्किल कर दिया है, बड़ा समझने में दिक्कत बना दी है। लेकिन ये बड़ा हलीमी और ह्यूमिलिटी वाला मैसेज है जो हमें सुन रहा। और ये चार चीजें जब जलाई जाती थी, इसकी राख बनाई जाती थी, और ये राख थी जो पवित्र स्थान में रखी जाती थी। जो याजक आते थे, अविश्वासी आते थे, इसी राख को अपने ऊपर उठेलते थे। आपने बाइबल में कभी पढ़ा होगा जब उसने फास्ट रखा तो बाइबल कहती है उसने टाट ओढ़ा, राख उन्हें ली। ये राख आम राख नहीं थी, ये राख यही थी। लाल बछिया, लाल कपड़ा, भेड़ की उनका लहू में भिगोआ हुआ, देवदारू की लकड़ी और जूफा के पौधा, ये मिलकर सारा बनाया जाता था। और ये राख बाइबल इसे जल कहती है, छुड़ाने वाला जल। इसे बाइबल कहती है वो वचन के पानियों से शुद्ध की होगी, निर्दोष होगी। वचन का पानी कोई पानी नहीं है, ये वचन का जल था ये वाला। ये राख क्या है? परमेश्वर का जीवता वचन, जिससे हम छुड़ाए गए, जिससे हम बचाए गए। आप समझे? और जब हर एक चीज मंदिर में सेट की गई, फर्नीचर अपनी जगह आ गया, नबी कहता है हर एक जगह हर चीज अपनी जगह आ गई, तब बाइबल कहती है सिंगर आए, गाने बजाने वाले आए। और जब वो एक स्वर से गाने लगे तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज उस मंदिर में आ गया, और उस मंदिर को समर्पित किया, उस मंदिर को मखसूस किया।
जब फर्नीचर अपनी जगह आया तो परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में नहीं आई। लास्ट 5 मिनट 10 मिनट हम फिर खत्म करेंगे। जब फर्नीचर अपनी जगह था तब परमेश्वर की महिमा वहां नहीं। जब पत्थर अपनी जगह सेट हुए तब परमेश्वर की महिमा वहां नहीं है। जब सिंगर एंटर हुए तब परमेश्वर की महिमा नहीं है। सब कुछ फिनिश हो गया, अच्छे से चमक रहा था, वो अच्छे से शाइन कर रहा था, तब परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा तब आई जब आराधना शुरू हुई। और जब आप आराधना करते हैं तब परमेश्वर की महिमा चर्च में आती है। आप ढीले ढीले बैठ के परमेश्वर की महिमा को वहां नहीं ला सकते। वो 120 मंदिर थे जो महिमा से भरे गए ऊपर की कोठरी में। तो क्या वो 10 दिनों से ऐसे बेकार सो रहे थे? वैसे बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, बातचीत कर रहे थे, चुगलियां कर रहे थे, किसी भाई की बात कर रहे थे, पुराने पास्टर की बात कर रहे थे? नहीं, वो बैठे परमेश्वर की महिमा आराधना कर रहे थे, एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, एक दूसरे को माफ कर रहे थे। नबी ने बताया इसे। वो अपने मसलों को सही कर रहे थे, सब कुछ। वो परमेश्वर की महिमा को बुला रहे थे। वो फास्टिंग में थे, प्रेयर में थे, वो आराधना में थे, वो आनंद में थे, वो प्रकाशन में थे, वो सरूर में थे, वो नाच रहे थे, गा रहे थे। और उनकी आराधना मसीह की महिमा को नीचे ले गई। यहाँ पे याजकों और गायकों की और बजाने वालों की आराधना मसीह की महिमा को नीचे ले आई, और आपकी आराधना महिमा को नीचे ले आई। जब मंदिर कंप्लीट हुआ तो परमेश्वर की शिकायना महिमा हुआ है। और जब 7 गुणों से मंदिर आपका कंप्लीट होता है आपके अंदर, तो वो चोटी का पत्थर परमेश्वर की महिमा नीचे आ जाएगी और आपको अभिषेक करेगी, आपको मखसूस करेगी, आपको समर्पित करेगी। जैसे अगर वो तंबू डेडिकेट किया गया तो आपका तंबू भी डेडिकेट किया जाएगा, आपका तंबू भी मखसूस किया जाएगा। आपके तंबू में भी वो आएगा और रहेगा और कहेगा देखिए जब वो आया तो वो वहां पे विराजमान। और वो कहती है प्रचारक जो याजक थे वो सेवा टहल करने के लिए खड़े भी नहीं रह पाए। जब वो आया तो सेवा टहल करने के लिए याजक भी ना खड़े रहे। क्यों? क्योंकि मूल याजक आ गया था, ओरिजिनल याजक नीचे आ गया था। आज यहाँ के याजक की जरूरत नहीं थी। आज हमें पास्टर की जरूरत होती है चर्च में, लेकिन मैं चाहता हूँ वो महिमा आए और खुद से कहे, वो महिमा आए और हमसे बातचीत करे, वो महिमा आए और हमें छुए, वो महिमा आए और अपनी हसूरी हम में रिफ्लेक्ट करे, हमें प्रतिबिंब करे। ये नबी कहता है मुझे वो कलीसिया चाहिए जिसमें डीकन भी ना हो, लोगों को पता हो कि क्या करना है चर्च में जाकर। डीकन को बताने की जरूरत नहीं, भाई ऐसे बैठो, बहनों ऐसे बैठो, बच्चों ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो। लोग आएंगे, उन्हें पता हो गया हमारी पोजीशन क्या है। और जब हर एक पत्थर चर्च में अपनी पोजीशन पे होगा, हर एक विश्वासी चर्च में अपनी पोजीशन पे होगा, तो चोटी का पत्थर आएगा और उन्हें समर्पित करेगा, परमेश्वर का तेज उस भवन में होगा। और फिर और ये महिमा उस महिमा से कहीं ज्यादा होगी। ये यीशु मसीह मंदिर था, जब यरदन से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा पिंडों के नीचे आ गया, उसे डेडिकेट करने के लिए, उसे मखसूस करने के लिए, उसे समर्पित करने के लिए। ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। और वैसे ही जब वो इन गुणों को देखेगा आपके अंदर, वो देखेगा इन गुणों को काम करते हुए, वो देखेगा आपके अंदर विश्वास को काम करते हुए, वो देखेगा सामर्थ को काम करते हुए, धीरज को काम करते हुए, संयम को काम करते हुए, ज्ञान को काम करते हुए, प्रीति को काम करते हुए, भाईचारे की प्रीति को काम करते हुए, प्रेम को काम करते हुए, तो वो महान चोटी पत्थर प्रेम परमेश्वर की शिकायना महिमा आएगी और आप में वास करेगी। वो कहेगी ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरी प्यारी बेटी है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। वो आपके अंदर रहना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर बाइबल कहती है हाथ के बनाए हुए घरों में, मंदिरों में नहीं रहता। अगर उसे हाथ के बनाए हुए मंदिर ही पसंद आते तो सुलेमान का मंदिर के बाद और कोई मंदिर की वादा बाइबल में नहीं होता। अगर उसे तंबू ही पसंद आता तो मंदिर का वादा नहीं होता, अगर उसे मंदिर ही पसंद आता तो वादा नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है उसने भेंट और बलिदान नहीं चाहे, लेकिन अपने रहने के लिए एक एक देह तैयार करी। पहली देह यीशु मसीह थी और दूसरी आप है। इसलिए तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? आज आप चलते फिरते उसके मंदिर है। फिर बाइबल कहती है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो गया, मनुष्यों के बीच में हो गया। द टेबरनेकल ऑफ गॉड इज विद मैन। आपके अंदर वो रहना चाहता है। मसीह की महिमा, मसीह हमारी महिमा की आशा कहाँ है? आपके अंदर।
वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपके अंदर चलना फिरना चाहता है। मैं उनका परमेश्वर होगा, वो मेरी प्रजा होगी और मैं उनमें चलूंगा फिरूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर आजादी से बहना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की महिमा कहाँ पे आती थी? वाचा के संदूक में, वचन पे। और वही वचन भी जो आपके अंदर है, जो सातवीं मोहर का भेद है। और ये सातवीं मोहर और ये डायनेमिक्स परमेश्वर की महिमा उस बीज पे आती है, तब वो बीज, वो मसीह जो आप में भेद के रूप में है, वो भेद प्रकट होता है। इसलिए मसीह परमेश्वर का भेद था जो प्रकट हुआ। अब आप समझे? और फिर दुल्हन मसीह का भेद हो जाती है जो प्रकट होती है। कब? जब महिमा उस बीज पे आती है, उस लहू पे, उस वचन पे आती है जो आपके अंदर है, और आपका हृदय उसका सिंहासन बन जाता है। अब आप समझे? पहला सिंहासन उसका तंबू में था, दूसरा सिंहासन यीशु मसीह में था, और तीसरा सिंहासन आप में। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो उसके 3 सिंहासन है, एक ही सिंहासन है, रोल अलग अलग। पहला पिता में, दूसरा पुत्र में, तीसरा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, महिमा के, प्रेम के चोटी पत्थर की मोहर के द्वारा दुल्हन के अंदर। ये वो मंदिर है जिसके लिए वो, मैं अपनी कलीसिया को खुद बनाऊंगा। अगर वो अपने मंदिर को खड़ा कर सकता है तो इस मंदिर को भी खड़ा कर सकता है। इसलिए गुणों के साथ इन मंदिर को बना रहा है, क्योंकि यही वो था जैसे आदम बनाया गया, यही था जैसे यीशु मसीह बनाया गया। ये था ओरिजिनल मैप पुत्र का, ये था ओरिजिनल। पहला इल्म किसमें रहा? लोगोस में, और लोगोस इन्हीं 7 गुणों के द्वारा बना था। ये 7 आत्माओं के द्वारा बना था। इसी इन 7 आत्माओं के द्वारा उद्या तैयार करी ताकि आपके अंदर वास कर पाए। फिर नबी कहता है जब ये 7 गुण आपके अंदर होते हैं तो प्रेम चोटी का पत्थर आपको मोहर करता है, तब आप उसके निवास स्थान बन जाते हैं। अपना सिद्ध मनुष्य का ढीलो, तब आप उसके निवास स्थान बनते हैं। आप एक आराधनालय बन जाते हैं जिसमें वो वास करे। वो आप में वास करना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है, और वो महिमा आपको डेडिकेट करेगी, आपको महसूस करेगी। और वो मंदिर मखसूस होने के बाद ही यूज किया गया आराधना। पहली आराधना उसे नीचे ले आई, फिर वो मंदिर था उसे। इसलिए पहली आराधना फिर उन 120 पे महिमा ले आई, फिर उनकी सेवा शुरू हुई, और बिना मखसूस किए आपकी सेवा नहीं शुरू हुई। वो महिमा आती है और आपके बीच को लेती है और फलवंत करती है। तब वो 7वीं मोहर का भेद, 7वीं मोहर का प्रकटीकरण हो जाता है। वो भेद में क्या था? वचन। वो वचन आपके देह से प्रकट होता है, तब वचन देहधारी हो जाता है, और आप 7वीं मोहर के भेद का प्रकटीकरण होते हैं। The mystery of the seventh seal blends into the manifestation of the seventh seal. 7वीं मोहर का भेद 7वीं मोहर के प्रकटीकरण में बदल जाता है। तब आज जीवते 7वीं मोहर होते हैं प्रकट की हुई, और एक जीवित गवाही आपके हृदय से बाहर आती है। मैं प्यारा, ये मेरा प्यारा पुत्र जिसके रहने से प्रसन्न हो। तब आप कहते हैं, हे प्रियो, हम परमेश्वर के बेटे नहीं, हे प्रियो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हम परमेश्वर के बेटे हैं। एक ग्रुप रेवलेशन है, एक झुंड का रेवलेशन है। हे प्रियो, अभी हम नहीं जानते, मैं नहीं, हम। लेकिन ये रेवलेशन ग्रुप से इंडिविजुअल में आना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे आएगा। तब आप कहेंगे मैं बेटा हूं। हे प्रियो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन जब वो प्रकट होगा तुम जानोगे मैं कौन। तब आप इंडिविजुअल रेवोल्यूशन के साथ चलते हैं, और परमेश्वर आप में आवाज करता है, और आप उसके पुत्र होते हैं। समझे? इसे ये था मंदिर जो सुलेमान ने बनाया, ये था मुझे मूसा ने बनाया। लेकिन एक और मंदिर है जिसे परमेश्वर खुद बना रहा है। सुलेमान का मंदिर आज नहीं है, मूसा का तंबू आज नहीं है, लेकिन एक मंदिर है जो सदा रहे। और वो तब बाइबल हिजकिय्याह की किताब में लास्ट कहती है, मैं यहोवा शामा हूं। शामा मतलब वो यहाँ है। तब यहोवा शामा होगा, आपके अंदर वास करता हूं। जैसे पतरस के सिंहासन पे वो था, और आसपास उसके महिमा थी। शिकायना महिमा पतरस के सिंहासन में। इसलिए जब वो चलता था, उसे प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं होती थी। बाइबल कहती है, लोग, बाइबल कहती है, वो बिस्तर पे, खाट पे लोगों को लिटाते थे, और जब पतरस की परछाई भी उन पर पड़ती थी तो वो लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? वो पतरस की परछाई नहीं थी, वो महिमा थी जो उसके सिंहासन पे थी, वो चारों ओर। ये 7 रंग सिंहासन पे,
चारों ओर, और जब वो चलता था खुदा उसके सिंहासन में बैठ के चलता था। इसलिए आपके सिंहासन पे दो एक ही जन हो सकता है, या शैतान या परमेश्वर। जहां परमेश्वर का सिंहासन है, शैतान ने चाहा मेरा भी सिंहासन, और वो गिराया गया। और फिर परमेश्वर ने चाहा मेरा सिंहासन मनुष्य के अंदर हो, लेकिन शैतान भी चाहता है मेरा सिंहासन मनुष्य के अंदर हो। बाइबल कहती है एक ऐसी जगह है जहां शैतान का सिंहासन, और या आपके हृदय में शैतान का सिंहासन होगा या परमेश्वर का सिंहासन। और वह सिंहासन ही होता है जहां से राज्य पे कंट्रोल होता है। वो सिंहासन ही होता है जहां से ऑर्डर्स आते हैं, या वो सिंहासन ही होता है जहां से उस राज्य को नियमों के द्वारा, ऑर्डर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और आपके इस धरती के राज्य को आपके सिंहासन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब जो सिंहासन पे होगा उसे वैसे ही कंट्रोल करेगा। अगर खुदा उस सिंहासन पे है तो वो वचन के द्वारा उसे कंट्रोल करेगा, विश्वास के द्वारा, उन गुणों के द्वारा कंट्रोल करेगा। और अगर शैतान उस सिंहासन पे है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। इसलिए आइए इस मंदिर में, पर तुम पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं, इसलिए आइए हम इस मंदिर को रखें वेदी पर, और कहें इस वचन को ताजा रखें, इस लहू को ताजा रखें, सूखने न दें, और कहे प्रभु अपनी महिमा को भेजे और मुझे कबूल कर। प्रभु तो मेरे मंदिर में है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा बाइबल कहती है प्रभु उसे नाश करेगा। हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु तू दया कर, होने पाए मेरे पिता तुम्हारे साथ हो प्रभु। जो वचन है इनके हृदय में जाने दे, हर एक को छू प्रभु, हर एक से बातचीत कर। उन्हें दे आज सबके यहाँ पे मंदिर है जो उन्हें डेडिकेट कर, उन्हें मखसूस कर, उन्हें समर्पित कर। तेरे बच्चे उस समय इनके होठों का जिम्मा ले, इनकी सोचों का जिम्मा ले, इनके हाव भाव के, इनके कार्य का जिम्मा ले। हर एक को गलती को क्षमा कर, मेरी भी हर एक गलती को क्षमा कर। हम जानते हैं प्रभु धर्मी जन पे बहुत सी मुसीबतें आती है प्रभु, लेकिन तेरा वादा ही होगा उनसे उनको छुड़ाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। शैतान हमें प्रभु परेशान कर सकता है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं हम तेरे में आनंदित है, हम तुझ में आनंदित। शैतान हारा हुआ है प्रभु, तू दे सबको छू, हर एक से बातचीत, सबके परिवारों के साथ, जितने भी भाई यहाँ पे बहने हैं तू दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।